इस सीजन की पहली 8 एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस 9th पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए बाकी पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिंग सोकर उठने के बाद कमरे से बाहर आती है तो उसकी मदर जिंग को बहुत ज्यादा डांटती हैं कि आज से पहले उसने कभी इतनी ड्रिंक नहीं की, तो कल रात अगर ग्रोंग उसके पास ना होता तो शायद जिंग अब घर में भी मौजूद ना होती, बाहर शायद कोई जिंग को किडनैप ही कर लेता। ये कहकर मदर ग्रोंग का बहुत ज्यादा थैंक यू करती है कि वो जिंग को सही सलामत घर ले आया। ग्रोंग अपनी शर्ट मदर से वापस ले लेता है जो मदर धोने के लिए ले जा रही हैं, और इसी शर्ट पर जिंग की लिपस्टिक का निशान भी मौजूद है। ग्रोंग शर्ट लेकर अपने कमरे में चला जाता है और मदर जिंग से प्रॉमिस लेती हैं कि वो आइंदा इतनी की। इसके बाद जिंग ग्रोंग के बुलाने पर उसके कमरे में जाती है तो ग्रोंग कहता है कि वो आज से उसका बॉयफ्रेंड्स की तरह ख्याल रखेगा। तो जिंग की उसके बारे में क्या फीलिंग्स हैं। जिंग को रात ड्रिंक करने के बाद रात वाले कोई बात भी याद नहीं है, तो ग्रोंग जिंग को रात वाला सीन बताता है कि जिंग अपने कमरे से गायब होकर उसके कमरे की कबर्ड में जाकर बैठ गई थी। ग्रोंग अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो कबर्ड में बैठी जिंग को देखकर उसके पास ही बैठ गया था। तब जिंग ने ग्रोंग को किस की थी और किस करते साथ ही वो सो गई थी। ग्रोंग ने जिंग को सीधा करके बिठाने की कोशिश की तो तब जिंग की लिपस्टिक उसकी शर्ट पर लग गई थी। ये बातें सुनकर जिंग को यकीन ही नहीं आता कि वो ग्रोंग को किस कर सकती है। तो ग्रोंग कहता है कि उसे अभी तक जिंग का पिंक पिंक फेस और लिप्स याद हैं। ये सुनकर जिंग गुस्से से वहां से भागते हुए ग्रोंग के कमरे से बाहर निकल जाती है और घर से बाहर जाकर एमी को कॉल करती है कि वो उसकी शॉप पर आ रही है, जिस पर एमी कहती है कि उसके घर पर उसके लिए टॉयज लेकर आ रही है। ये वही टॉयज हैं जो ग्रोंग ने जी से कहकर जिंग के लिए मंगवाए थे। एमी जब जिंग के पास आती है तो बड़े बड़े बॉक्सेस में टॉयज होते हैं, जिन्हें देखकर जिंग हैरान रह जाती है कि वो इतने ज्यादा टॉयज का क्या करेगी, और उसके घर में इन्हें रखने के लिए जगह भी मौजूद नहीं है। तो जिंग एमी से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये टॉयज वापस अपनी शॉप पर ले जाए। यही ग्रोंग आकर कहता है कि उसने एमी के साथ बिजनेस डील की है, अब ये टॉयज वापस नहीं हो सकते। तो एमी जिंग की मदद करते हुए उसके घर में बहुत खूबसूरत तरीके से सारे टॉयज जोड़ देती है। एमी के जाने के बाद ग्रोंग जिंग से कहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड ही बनकर रहेगा, जिस पर जिंग सोचती है कि शायद ग्रोंग ये सब ड्रामा कर रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर ग्रोंग जिंग को रात की सारी बात याद करवा कर पूछता है कि उसके लिए कैसी फीलिंग्स रखती है, जिस पर जिंग कहती है कि तब उसने ड्रिंक की हुई थी, उसे कुछ होश नहीं थी कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, इसलिए ग्रोंग उस किस को भी भूल जाए क्योंकि जिंग तब अपने होश में नहीं थी। जिंग मजीद कहती है कि वो एक अमीर लड़के की गर्लफ्रेंड बनकर नहीं रह सकती, और ये सब कहकर जिंग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिंग एमी के पास उसकी शॉप पर जाती है और उसे बताती है कि शायद वो हैंडन से प्यार नहीं करती थी, बल्कि वो बस ये चाहती थी कि हैंडन हमेशा उसके साथ रहकर उसका ख्याल रखे जैसे वो बचपन से रखता आया है। यही जी भी कुछ सामान लेकर आ जाता है जो एमी ने जिंग के लिए मंगवाया है। जिंग जी के सामने ही एमी को किस वाली बात बता देती है और ये भी बताती है कि ग्रोंग ने उसे प्रपोज किया है, लेकिन उसे ग्रोंग पर यकीन नहीं है, इसलिए उसने उसकी गर्लफ्रेंड बनने से मना कर दिया। अब उसे ग्रोंग से शर्म भी आ रही है, इसलिए वो उसके सामने भी नहीं जाना चाहती। ये सुनकर एमी तो बहुत हैरान हो जाती है और जी कहता है कि वो पहले से ही ये बात जानता था। ये सुनकर एमी जी से नाराज हो जाती है कि उसने पहले उसे ये बात क्यों नहीं बताई। तो जी कहता है कि ग्रोंग ने किसी से भी शेयर करने से मना किया था। जी जिंग को समझाता है कि ग्रोंग उसके साथ कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो वाकई उससे प्यार करता है और अच्छे लड़कों की तरह उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स का भी ख्याल रखता है। ये सुनकर जिंग को याद आता है कि एक दफा ग्रोंग ने उसके पेरेंट्स को घर का बहुत सारा सामान ला कर दिया था जो उसके पेरेंट्स नहीं खरीद सकते थे। इसके बाद जी जिंग को ये भी बताता है कि वो 2 घंटे स्टार शो में उसका इंतजार करता रहा था और रेस्टोरेंट में भी सब कुछ उसने जिंग के लिए ही बुक करवाया था। ये सुनकर एमी को बहुत ज्यादा दुख होता है कि वो सब जिंग के लिए था, तो वो अपना लॉकेट उतारकर जिंग को देने लगती है, तो जी मना कर देता है कि उसने ग्रोंग से बाद में ये लॉकेट खरीद लिया था। अब एमी से जी का गिफ्ट समझ कर रख सकती है, लेकिन फिर भी एमी जी से नाराज ही रहती है। दूसरी तरफ जिंग का फोन उसके कमरे में पड़ा होता है, जिस पर हैंडन की कॉल आती है। ग्रोंग रिंग की आवाज सुनकर जिंग का फोन उठाता है तो हैंडन उसे मैसेज देता है कि उसने जिंग से बात करनी है, तो कल ग्रोंग जिंग को अपने साथ उसके ऑफिस में लेकर आए। इसके बाद ग्रोंग जी को कॉल करके बताता है कि वो जिंग से बात करने एमी की शॉप पर आ रहा है। ये सुनकर जिंग कहती है कि वो ग्रोंग से नहीं मिलना चाहती, तो वो शॉप से उठकर बाहर चली जाती है, जहाँ शॉप के डोर पर ही उसकी ग्रोंग से टक्कर हो जाती है। फिर ग्रोंग जिंग से कहता है कि उसे छुपने की कोई जरूरत नहीं है और उसे किस वाला सीन याद नहीं करवाएगा। इधर एमी जी से नाराज होती है, तो जी के मनाने के बाद वो दोनों एक गेम खेलते हैं, जिसमें एमी को डेर मिलता है कि वो अपना कोई सीक्रेट जी से शेयर करे, जिस पर एमी बताती है कि जी से पहले उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, और जी को डेर मिलता है कि वो एमी को किस करे। तो जी फौरन से उठकर एमी को किस करने लग जाता है और ये सीन जिंग और ग्रोंग भी देख लेते हैं। तो जिंग बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसकी दोस्त जी के साथ अपनी लाइफ में खुश है। ग्रोंग और जिंग घर वापस जाते हैं तो रास्ते में ग्रोंग जिंग को बताता है कि हैंडन ने उन दोनों को कुछ फाइल्स देने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया है। ये सुनकर जिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि डिनर पार्टी के बाद अब हैंडन ने खुद उसे मिलने के लिए बुलाया है। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। अगली सुबह ग्रोंग और जिंग दोनों कंपनी के बाहर पहुंचते हैं, तो जिंग ग्रोंग से कहती है कि वो हैंडन के सामने जाने से पहले अच्छे कपड़े क्यों पहनता है, ताकि हैंडन से ज्यादा हैंडसम लग सके। इस बात पर ग्रोंग जिंग से कहता है कि वो भी तो हैंडन के सामने जाने से पहले अच्छे कपड़े ही पहनती है। इसी तरह लड़ाई करते हुए दोनों ऊपर वाले फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं कि यही इसी कंपनी में ग्रोंग को उसके ग्रैंडफादर कुछ आदमियों के साथ दूसरी लिफ्ट की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। तो ग्रोंग जल्दी से जिंग
का स्कार्फ उतारकर अपने सर पर लेकर फेस छुपा लेता है और जिंग की ग्लासेस भी ले लेता है। ग्रैंडफादर की नजर ग्रोंग पर पड़ती है तो उन्हें जरा सा शक हो जाता है कि शायद ये ग्रोंग ही होगा। फिर ग्रोंग इसी हुलिये में हैंडन के ऑफिस में जाता है जहाँ हैंडन ग्रोंग को देखकर बहुत हंसता है। जिंग फाइल्स हैंडन को देती है तो हैंडन उनके लिए कॉफी बनाने दूसरे कमरे में चला जाता है। जिंग भी ग्रोंग को ऑफिस में छोड़कर हैंडन के पीछे पीछे चली जाती है। जिंग हैंडन से सॉरी करती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने का सोचती थी, उसे सिर्फ यही डर था कि हैंडन उसे भूल जाएगा और उसका पहले की तरह ख्याल नहीं रखेगा। जिस पर हैंडन कहता है कि वो उसकी सिस्टर की तरह है, उसने बचपन से ही जिंग का ख्याल रखा है, तो अब चाहे वो जितना मर्जी बिजी हो जाए वो जिंग को नहीं भूल सकता और हमेशा उसके साथ ही रहेगा। जिंग हैंडन से प्रॉमिस लेती है कि वो अपनी वाइफ के आने के बाद भी अपनी सिस्टर को नहीं भूलेगा और हैंडन मान जाता है। इधर ग्रोंग को सुकून नहीं आ रहा होता कि पता नहीं जिंग और हैंडन आपस में क्या बातें कर रहे हैं, तो वो डोर के बाहर कान लगाकर दोनों की बातें सुनने की कोशिश करता है, लेकिन डोर के साउंड प्रूफ होने की वजह से उसे कोई आवाज नहीं आती। तो कुछ देर के बाद ग्रोंग थोड़ा सा डोर खोलकर सुनने की कोशिश करता है, लेकिन इस तरह भी उसे नहीं सुनाई देता कि दोनों क्या बातें कर रहे हैं। फिर ग्रोंग आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर आ जाता है और हैंडन से कहता है कि वो कॉफी पीने अंदर आया है। इसके बाद तीनों बैठकर कॉफी पीते हैं तो जिंग बताती है कि ये फाइल उसने नहीं बनाई बल्कि सारा काम ग्रोंग ने किया था। जिस पर हैंडन कहता है कि ग्रोंग ने बहुत अच्छा काम किया है, उसे अपनी अगली बुक के लिए बहुत नए नए आइडियाज मिल गए हैं। जिस पर हैंडन ग्रोंग का थैंक यू करता है और कहता है कि उसे आइंदा अगर मदद की जरूरत हुई तो वो ग्रोंग से ही कहेगा। फिर हैंडन से मिलने के बाद ग्रोंग और जिंग चले जाते हैं। अब जिंग खुश है कि हैंडन उसका हमेशा दोस्त रहेगा और ग्रोंग भी अब बहुत ज्यादा खुश है कि जिंग और हैंडन का पार्टनर वाला कोई सीन नहीं होगा। ग्रोंग देखता है कि उसके ग्रैंडफादर ने कुछ आदमियों को उसका पीछा करने पर लगा दिया है, तो वो दोनों लिफ्ट से जाने की बजाय सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। जिंग को बहुत गुस्सा आता है कि अब वो 17th फ्लोर से नीचे सीढ़ियों के जरिए कैसे जाएंगे। फिर नीचे जाकर दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं जहाँ ग्रोंग फिर से जिंग को ये कहकर तंग करने लगता है कि उसे उसकी किस अभी तक नहीं भूली और आज भी जिंग वैसी ही खूबसूरत लग रही है जो उस रात किस करते वक्त लग रही थी। और जिंग ये सुनकर शर्मा जाती है। यहाँ से बाहर आने के बाद भी वो सेफ नहीं होते क्योंकि आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। यहीं ग्रोंग और जिंग एक ब्राइडल को देखते हैं जो मैनेजर से इस बात पर लड़ाई कर रही होती है कि उन्होंने उसका वेडिंग ड्रेस खराब कर दिया है, वो ऐसे ड्रेस के साथ पिक्स कैसे बनवाएगी। ये सुनकर ग्रोंग के जहन में आइडिया आता है कि वो भी इसी तरह कपल बनकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसी सीन पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अब सीजन में आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा जो इसी चैनल पर जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।